गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है BHU स्टडी कैपिटल्स पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। आज मैं BHU PET MA इकोनॉमिक्स 2021 के नोटिफिकेशन एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करने आई हूँ कि कब आएगा नोटिफिकेशन और क्या है एग्ज़ाम पैटर्न, क्या सिलेबस होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है, कितनी सीट होगी आपके BHU कैंपस में और उसके एफिलिएटेड कॉलेज में। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। MA इकोनॉमिक्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका है, कोई भी कैंडिडेट जो हो वो बेसिकली आपका ग्रेजुएशन पास्ड हो, चाहे उसका डिग्री जो MA हो, BSc, BCom, BTech, ठीक है, तो वो MA इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकता है। और जो उसका टोटल मार्क्स है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। जो आपका एग्रीगेट बन रहा है, यानी कि जो पूरे सेमेस्टर्स के आपके मार्क्स मिला के जो बन रहा है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। अब एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी के बारे में जान लेते हैं कि क्या है फ़ी आपका। SC, ST, PWD कैटेगरी के लिए 300 आपकी फ़ी होगी और अदर्स यानी जर्नल, OBC, EWS कैटेगरी के लिए आपकी 600 जो है फ़ी है। अगर कैंडिडेट कोई और फॉर्म भरता है MA इकोनॉमिक्स के अलावा तो उसकी फ़ीस डिडक्ट होके SC, ST, PWD कैटेगरी के लिए 200 हो जाती है और आपका जर्नल, OBC और EWS के लिए 400 हो जाता है। यानी वो एक से ज़्यादा फॉर्म भरता है। जैसे MA इकोनॉमिक्स भरा, मान लीजिए उसने MA डाल दिया और भी कोई कोर्स उसने डाल दिया, MA सोशोलॉजी डाल दिया, तो उसकी फ़ीस क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर मोड ऑफ पेमेंट आपका है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के थ्रू वो पेमेंट करेगा, ठीक है, और चालान के थ्रू भी वो बैंक ब्रांच में पेमेंट कर सकता है। फॉर्मेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे होंगे तो जो आपका एग्ज़ाम मोड होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम टाइप होगा थ्योरी होगा, यानी MCQs आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। आपका जो ड्यूरेशन होगा 120 मिनट्स होंगे आपके पास और आपका जो मार्किंग स्कीम है उसमें 300 मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे अगर आपका आंसर करेक्ट होता है। तो अगर आपका आंसर गलत है तो निगेटिव मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो यानी 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा टोटली। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको कोई मार्क्स अवार्ड नहीं होगा, यानी 0 मार्क्स अवार्डेड। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो 120 क्वेश्चन आपके टोटल होंगे और लैंग्वेज जो होगा वो इंग्लिश होगा। बेसिकली 2009 में ये पैटर्न चेंज होके हुआ है, क्योंकि प्रीवियसली हम जो 2009 के पहले हम लोग ऑफलाइन मोड में दिया करते थे तो इसका मोड जो था वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होता था, पर 2009 जब से ये इंग्लिश हुआ है, ऑनलाइन स्पेशली हुआ है, तब से ये इंग्लिश में ही आता है। अब नंबर ऑफ़ सीट्स की बात की जाए तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 96 सीट्स है और जो डेडिकेटेड फॉर वुमेन यानी BCW, VKM एंड AMPG इसमें 37 सीट्स है और DAV कॉलेज जो कि बॉयज़ कॉलेज और गर्ल्स मतलब कोएड है आपका 37 सीट्स यहाँ पर है। और 96 जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में इसमें SC, ST, OBC और रिजर्व कैटेगरी सारे आप मिला के 96 है और यहाँ पर भी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है सिलेबस क्या होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो है अगर सिलेबस सर्च करें MA इकोनॉमिक्स का गूगल पे तो नहीं मिलेगा आपको कि है क्या। एक्चुअली आप ऊपर से पाएंगे कि क्या है सिलेबस। तो जो आपका एक्चुअली दिया हुआ है गूगल पे वो देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, क्वान्टिटेटिव टेक्निक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड इश्यूज़ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये सब चीज़ें आपकी टोटल सिलेबस में आएंगी। पर ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने सर्च किया था आपके पेपर के थ्रू, मतलब मैंने इसको पेपर के थ्रू करके निकाला है। तो आपका आइसो क्वांट, रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, कॉस्ट थ्योरी, एवरेबल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्ट, किंग डिमांड, ग्रिफिन गुड, ये जो आपका है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर नेक्स्ट और कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपका पेपर में आया हुआ है। कंज्यूमर गुड,
प्रीसियस गुड यानी लग्जरी गुड, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ फर्म। इसमें टाइप्स ऑफ फर्म में मोस्टली हम मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली और आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को देखेंगे। द थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ रेंट एंड प्राइस इंडिफरेंस कर्व, प्राइस कंजप्शन कर्व, इनकम कंजप्शन कर्व एंड डिमांड एंड सप्लाई। ये आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। अब किन्स की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैक्रो एंड मैक्रो दोनों में आती है, तो ये इसको पढ़ना पड़ेगा। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स होते हैं ये भी देखेंगे, और क्लासिकल थ्योरी भी जानेंगे। और प्रीवियस ईयर के पेपर में ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि जो अब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा आया पेपर में। तो जो डेवलपमेंट पार्ट में जो चीज़ें बेसिकली आएंगी वो आपका क्या आएगा, लॉरेंस कर्व, गिनी कोफिशिएंट, आपका जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है वो, लेविस मॉडल, रॉथशॉ मॉडल, ठीक है, और रॉस्टेन मॉडल, ठीक है, रैगनार मॉडल आपका आएगा, और हिशरमैन की थ्योरी आएगी। यानी ये सब आपकी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं। और जब हम इंटरनेशनल की बात करेंगे, इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड, कब WTO का गठन हुआ, ये सब चीज़ें हम उसके अंतर्गत देखेंगे कि मनी का डीवैल्यूएशन कैसे होता है। तो ये सब जो आपका है इम्पॉर्टेंट सिलेबस है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होगी स्ट्रैटेजी हमारी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि 10 डेज़ के आपके 45 डेज़ हम टोटल लेंगे आपके, जिसमें 10 डेज़ के लिए हम आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स उसको हम 10 डेज़ में कवर करेंगे। और जो एक दिन बचेगा, मान लीजिए 9 डेज़ में कवर हुआ, 10वां दिन जो बचा उसमें हम लोग कुछ क्विज़ भी करेंगे। नेक्स्ट 10 डेज़ जो होगा वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को डेडिकेट किया जाएगा, बिकॉज कि इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो 10 डेज़ नेक्स्ट आपके डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को। नेक्स्ट 10 डेज़ में हम पब्लिक फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट दोनों करेंगे, जो कि 5 डेज़ के लिए होगा। जैसे 5 डेज़ आपका पब्लिक फाइनेंस एंड 5 डेज़ आपका फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट 10 डेज़ में हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत लेंथी है, तो हम उसमें बस इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होंगे उसको करेंगे, और इंटरनेशनल में भी सेम चीज़ होगी। और जो रेस्ट 5 डेज़ बचा उसमें हम लोग क्विज़ करेंगे और टेस्ट लेंगे, और आपके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कुछ चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इस बार पेपर में नहीं आया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और जो अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जितने दिन हमारे पास रेस्ट बच गए, उसके बाद जब जो रेस्ट टाइम बच गया उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस जितना हमने पढ़ा उसका हम रिवाइज़ करेंगे, और क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्विज़ेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे कि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी टू क्वालिफाई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा BHU स्टडी कैपिटल्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।